नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने तेजस फाइटर जेट का निर्माण कर लिया है। इसके अंदर सफलता हमें हासिल हो चुकी है और अभी इसके मार्क 1A वर्जन का भी ऑर्डर दिया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर अभी भी आधे से ज्यादा चीजें फॉरेन में बनी हुई लगी हुई हैं, यानी कि दोस्तों इसके अंदर अभी भी पूरी तरह से इंडिजिनाइजेशन हुआ नहीं है। तो ऐसे में अब HAL की कोशिश ये है कि इसके अंदर इंडिजिनाइज्ड कंटेंट बढ़ाया जाए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन आर माधवन ने कहा कि जैसा कि हमने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा है, तो उस हिसाब से अभी हम इसके इंडिजिनाइज कंटेंट जो कि 52% है, इसे 65% तक लेके जाएंगे। और ये बात उन्होंने एरो इंडिया 2021 के दौरान एक चर्चा के अंदर कही। और दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि इसके अंदर ज्यादा अटेम्प्ट जो किया जाएगा इंडिजिनाइजेशन का, वो रॉ मटेरियल के थ्रू किया जाएगा, क्योंकि अभी भी ऐसी कई की टेक्नोलॉजीज हैं जिसके अंदर उन्हें डिफिकल्टी आ रही है, यानी कि दोस्तों इन्हें हमें हासिल करने में अभी भी समय लगेगा। लेकिन दोस्तों, अभी भी तेजस को बनाने के अंदर 463 वेंडर इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर दोस्तों MSME भी शामिल है और बिगर टायर 1 कंपनीज भी शामिल है। और इसके अंदर बड़ी कंपनी लार्सन एंड टोब्रो भी शामिल है, जिसने इसकी स्ट्रक्चर को बनाने का काम किया है। और इस साल के अंत तक इन कंपनीज की संख्या 550 से 600 तक हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी MSME और भी इस प्रोग्राम की तरफ आ रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिजिनाइजेशन को बढ़ाने का एक तरीका ये भी है कि अगर हमारी कुछ टायर 3 और टायर 2 के जो वेंडर हैं वे टायर 1 के बन जाए, यानी कि जो अभी सिस्टम और लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट का काम देते हैं वे फिनिश्ड यूनिट का काम देने लग जाए, यानी कि और ज्यादा चीजें कंप्लीट करके देने लगे। और दोस्तों, LRU यानी कि लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट जो है, ये एक मॉड्यूलर सिस्टम है जिनके पास कार्बन डिस्क ब्रेक से लेके हाई ग्रेड मटेरियल और एडवांस सेंसर तक का काम होता है। और इसे इंटीग्रेट HAL के द्वारा किया जाता है एयरक्राफ्ट के अंदर, क्योंकि HAL एक लीड इंटीग्रेटर का काम कर रहा है। और कंपनी के डेटा के हिसाब से अगर माने तो टोटल 76 कंपनीज हैं, जिनसे 344 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट आती हैं। और इनमें से 49 इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जैसे कि एटोन एरोस्पेस, एल्बिट, इंटरटेक्निक, BAE सिस्टम वगैरह। और दोस्तों, सूत्रों का ये कहना है कि HAL अब पूरी कोशिश कर रहा है इस एयरक्राफ्ट को और ज्यादा इंडिजिनाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए। लेकिन बड़ा पार्ट इसके अंदर है, वो है दोस्तों इसका फाइटर जेट इंजन, जो इसे पावर देने का काम करता है। और इसे US से सप्लाई किया जा रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक वो कंपनी है जो इसे ये इंजन सप्लाई करती है। और इसे रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। इसके पीछे आपको भी पता है कि हम कितना एफर्ट कर रहे हैं और कितने लंबे समय से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और आर माधवन जी ने यह भी बताया कि फ्यूचर में जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आएगा वो ज्यादा इंडियन होगा, अगर उसका कंपैरिजन तेजस LCA मार्क 1A से किया जाए, जिसका अभी हमें 83 फाइटर जेट के लिए ऑर्डर मिला है। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि हमारी जो रोटेरी विंग है, जो हेलीकॉप्टर बना रही है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, उसके पास भी बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमें आउटसाइड से लेनी पड़ती हैं। और उनका कहने का मतलब ये था कि अभी भी ऐसी बहुत सी आइटम है जो इंडिया के अंदर कोई नहीं बनाता और हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं, और HAL उसे खुद अभी नहीं बना सकती। तो दोस्तों, अंत में कहने का ये मतलब है कि कोई भी एकदम से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। ये लंबे समय से हम कोशिश कर रहे हैं और अभी हमने इसके ऊपर फोकस ज़्यादा बढ़ाया है। अभी भी 50% इसके अंदर चीज़ें इंडियन है। और HAL की जो कोशिश है अभी, यह हर साल अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइप की आइटम को इंडियन बनाने का काम करता है, यानी कि उसे इंडियन प्राइवेट पार्टनर से सोर्स करता है। और यही कोशिश अब आगे और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें इसके अंदर लोकली बनने लग जाएंगी और AMCA तक आते आते लगभग सारी चीजें हमारे यहीं से ही हमें मिल जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद।